यशस्वी जायसवाल, तो उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि क्यों क्या हुई वैभव सूर्यवंशी द अपकमिंग टैलेंट। कहते हैं ना कि जैसे कोई गुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। नहीं, गुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब गुंडा उनका हक है अब बनना, इसलिए हाँ। कि जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। प्रॉपर डिस्ट्रक्शन मोड दिखा यार वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, मतलब कमाल करते हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। ऐसा लगता है कि क्रिकेट बड़ी आसान हो गई है। तो उनका जो माइंड सेट बन गया, हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाए। उनमें फेलियर का जरा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। आज जितने बड़े इंडिया के जो बॉलर थे जसप्रीत बुमराह, उनको 2 छक्के लगते हुए हम लोगों ने देखे हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे जायसवाल की कि आज जायसवाल का शो था और इतना अच्छा कमबैक किया है यंगस्टर्स ने कि रियली कहेंगे देखकर अच्छा लगा है। उन्होंने जिस तरह से आज 77 किया है, आउटस्टैंडिंग है। एमआई की एफर्ट्स भी अच्छी थी, तो परफॉर्मेंसेस वाइज दोनों टीम्स को किस तरह से जज करेंगे आप? ये कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट, भाई मॉडर्न डे क्रिकेट कोई नहीं है। जायसवाल टाइप का प्लेयर या सूर्यवंशी की बात करूं, अगर किसी भी टीम के पास एज अ ओपनर आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली मॉडर्न डे क्रिकेट हो जाती है। 15 साल का लड़का उस बॉलर को जिसको लोग मारने से डरते हैं, उसको पहली दफा लाइफ के अंदर फेस कर रहा है और उसकी पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दे। और यही नहीं, पहली 3 बॉलों के ऊपर उसको 2 छक्के मार दे। यार तुम जो मर्जी समझो, मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। मजा भी आया बैटिंग देखने का। और आज दोनों तरफ से बैटिंग बहुत जबरदस्त नजर आई, कमाल बैटिंग की। मेरी नजर थी कि सूर्या बुमराह को कैसे खेलता है, और उसकी पहली बॉल वो फेस कर रहा था, पहली पे छक्का था। ये मतलब उस प्लेयर के मेंटल टफनेस की और उसकी स्किल की या उसकी कॉन्फिडेंस की, मतलब जब वो कोई भी हो, एक 15 साल का प्लेयर है, बेशक जितनी भी क्रिकेट खेली, और उसके सामने अगर बुमराह है, तो एक चीज तो होती है ना कि बुमराह जो उसके मुल्क का एक सबसे बड़ा नाम है, बल्कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, बेस्ट बॉलर इन प्रेजेंट क्रिकेट, मतलब नो डाउट, विदाउट एनी डाउट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है इस वक्त। उसको वो फेस कर रहा है, एक 15 साल का प्लेयर, और कुर्बान जाऊं उसकी मैं उसके नर्व्स पे और उसकी स्किल पे और सबसे बड़ा उसके कॉन्फिडेंस पे। और सल्यूट टू हिज पेरेंट्स एंड सल्यूट टू हिज कोचेस कि जिसने ये प्रोडक्ट दी है इंडिया को। छोटों का बादशाह बबलू, जिसको मैं बबलू बोलता हूँ, सूर्यवंशी खूब खेला जी, और अपनी फॉर्म उसने दिखा दी है। जायसवाल नॉट आउट हुआ, रोहित शर्मा, रिकल्टन, ये लोग बड़े मुनफरिद रहे। बॉलिंग समझ में नहीं आ रही जी, बॉलिंग में फेटा ही लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, ये इंडियन क्रिकेट टीम में टैलेंट खत्म क्यों नहीं होता भाई? मतलब वैभव सूर्यवंशी, बुमराह आया है आपको बॉल करने, और बुमराह का बड़ा नाम है, उसको साहबजादा फरहान के अलावा किसी ने छक्के नहीं मारे हुए, और उसको पहली बाल पे ही वैभव सूर्यवंशी इतना लंबा छक्का मारता है, और दूसरी बाल पे फिर वैभव सूर्यवंशी उसी ओवर में 2 छक्के लगाता है बुमराह को। 14 में से 14 बॉल खेली है उसने, 39 रन बनाए और 5 छक्के मार रही है। मतलब ये नई 6 सिटिंग मशीन है भाई। आप अभिषेक को बोलो, ट्रेविस हेड को बोलो, बाकियों को बोलो, बट ये वैभव सूर्यवंशी ये बहुत स्पेशल टैलेंट है, इसको ऊपर वाला रखा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े फैंस बनाएगा। और मैं कहता हूँ अर्ली होगा बहुत ज्यादा, बट जैसा नाम बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कमाया है ना, तो ऐसा वैभव सूर्यवंशी कमाएगा इंशाल्लाह। उसका मुकाबला हुआ इन दी एंड, क्योंकि बोन ड्राई पिच थी और आउटफील्ड भी लाजवाब कंडीशन में थी, तो ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर को खास तौर पे आपको मुबारक देनी पड़ेगी। लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड टुडे, कि आज स्पेस तो मतलब गई तेल लेने, क्योंकि इतने जबरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो आप देखें, यशस्वी जायसवाल, तो उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। आज आई थिंक उसके 100 जो है वो पूरे हो गए हैं, 6 पूरे हो गए हैं शायद उसके। आप देखें कि कंसिस्टेंटली वो बंदा जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता आ रहा है, और किसी ना किसी मैच में वो जरूर नंबर 1 आ जाता है। अभी मैन ऑफ द मैच बना है, 77 रन उन्होंने जो है वो बनाए हैं 32 बॉल्स पर आई गेस, और द स्ट्राइक रेट वाज लाइक अराउंड 240। बहुत ही शानदार उन्होंने खेला। और फिर उसके बाद अगर आप देखें कि वैभव सूर्यवंशी द अपकमिंग टैलेंट, सीरियसली रिमार्केबल, इतनी फिनोमिनल किस्म की उस बंदे की टेक्निक है। वो बच्चा है, वो जब से आया है मंजर आम पर,
तब से वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है, मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे कि आप कहें कि यार ये क्या कर रहा है। या मतलब देयर आर सम बैड डेज, देयर आर सम बैड पैचेस, लेकिन उसमें फिर अपना कमबैक करना, दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि ये बच्चा आज से 5 साल बाद कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। जो बंदा आज इतना स्मार्टली खेल रहा है, मतलब किस किस बॉलिंग को अपने बॉलर्स को फेस कर रहा है भाई, अपनी ही टीम के, अपने ही कंट्री के तगड़े बॉलर्स को वो बंदा फेस कर रहा है और रन्स कर रहा है। मतलब ऑफ कोर्स ही गॉट आउट, बट ये है कि उसने जो हिस्सा अपना डाला रन्स में, दैट वाज अमेजिंग। प्रेशर में था जी जो बंदा, वो भी आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। अगर ओपन होता तो कोई नतीजा, मेरा ख्याल है कि वो और डेंजरस होता। वो तो ऐसे विकेट थी जैसे स्लो सीमेंट होता है। इस पे जितने आप रन्स करना चाहें कर सकते हैं। जो नहीं कर पाया वो बदकिस्मत है इस पे। तो ये जो मैच है ये हमारे सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल कि आगे कैसे क्रिकेट हमने खेलनी है। बिल्कुल वो पास्ट की तरह खेलनी है तो फिर हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी हमें क्रिकेट अपनी बेहतर करनी है तो बहुत सही बात करनी पड़ेगी। अगर जहाँ भी आप किसी भी फोरम पे बैठे हैं या किसी कोचिंग पैनल में हैं, कहीं भी हैं, आपने अपने ऊपर के 6 ओवर में जो क्रिकेट खेलनी है वो बहुत हाई क्लास खेलनी है। इंडिया को देखें, धोनी जो आया था हमारे सामने डेब्यू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल वो अब कह तो नहीं सकते, बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन कैसे लंबे बाल और जिस तरह चल के आ रहा था तो हम हमारे तो किसी प्लेयर ने कहते कि धोबी आ रहा है, धोनी नहीं आया। हालांकि मेरा मकसद है मैं उसको क्रेडिट देता हूँ उसको भी, और ज्यादा उनके क्रिकेट ग्रूम जैसे हुए, जैसे उन्होंने उनको ग्रूम किया है। पांड्या को देखे कैसे, बल्कि सारे मोहम्मद सिराज को देखें, पांड्या को देखें, शुरू में मोहम्मद सिराज भी बिल्कुल, तो ये क्रेडिट जाता है ना उनके लोगों को। बिल्कुल एक तरफ पीएसएल हो रही है, दूसरी तरफ आईपीएल हो रही है। आईपीएल के मैचेस में देखता नहीं, एक क्लिप नजर से गुजर गया, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे प्लेयर का क्लिप है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, बहुत छोटी उम्र का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे इसकी एज जो है वो 15 साल नहीं लगती, वो लगती 20 या 21 साल की है। मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं, उसका एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा। जाहिर सी बात जब आप सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं तो उसकी बैटिंग गुजरी है ना, लेकिन ये मेरी नजर में मुझे एक चीज समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा अंडर 19 की टीम को, कितना मारेगा। ये आप याद रखें, अगले 3 साल तो और वो अंडर 19 की टीम से खेल लेगा। सोचे उनका क्या असर वो करेगा। ठीक है, अब उसमें क्वालिटी देखें, कवर्स पे छक्के मारता है, सीधे छक्के मारता है, पीछे छक्के मारता है, हर जगह पे जिस जगह पे बॉल आती है वो छक्के मारता है। उसकी बॉडी देख के लगता नहीं है इतना कि वो बहुत ज्यादा मतलब यानी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल किस्म का जो वो प्लेयर नजर आता है। ये जो जितने भी शॉट्स खेलता है ये नेचुरल उसकी 4 आर्म्स में जो उसके जो आर्म्स है वो बहुत ज्यादा तेज घूमते हैं, बैकलिफ्ट तेज है, जिसकी वजह से वो छक्के जो है वो लगाता है। बहुत से लोग और भी कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा टैलेंट है और आने वाले वक्तों में शायद ये अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दे, जायसवाल को भी पीछे छोड़ दे, और प्लेयर्स जो इनके पास जो ओपनर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। देखने में तो यही नजर आता है। अब आप ये देखें कि ये वही सूर्यवंशी है कि जो कुछ अर्से पहले जिसको पहला मैच आईपीएल का खिलाया, उसने 100 किया, उसके बाद भी उनको इंडिया टीम में नहीं लाया। अपनी क्रिकेट खेलता रहा, अंडर 19 खेलता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा हर जगह पे, लेकिन जब वो स्ट्रांग हुआ, पक्का हुआ, उसको अब पूरे मैचेस मिल रहे हैं। अब जब जाके वो इंडियन टीम से खेलेगा तो फिर आप उसमें देखना, फिर वो अलग ही आपको एक क्वालिटी या अलग ही एक टैलेंट जो है वो नजर आएगा। मैं जाते जाते फिर बोलूं कि मुझे नहीं लगता वो 15 साल का है, वो हो सकता है बड़ा ही है, लेकिन प्लेयर जो है वो आउटस्टैंडिंग है। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान रोको। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने मुंबई इंडियंस के बॉलर को ऐसा तोड़ा है कि वो अपने नींद में भी अब जागे थे तो उनको वो लोग याद आएंगे। और जो कल मैच हुआ उसमें वैभव सूर्यवंशी ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसके साथ यशस्वी जायसवाल ने मैच का पासा पलट दिया और 1 मैन आर्मी की तरह मुंबई इंडियंस को ठोका। चाहे वो बुमराह हो, हार्दिक हो, स्टैंड बॉल हो, सबको धोया है और बहुत बढ़िया मैच को देखने को मज़ा आया। और जो पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है कि ये सब कैसे ये सब खेलते हैं ऐसा, हमारे प्लेयर्स को तो सोच भी नहीं सकते ऐसा खेलने के लिए, और ये सब ऐसा खेलते हैं कि हमको इनकी तारीफ़ करने में लिए हमें मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हमारे निकम्मे बल्लेबाज बैट्समैन, हमारे पीएसएल की जो हालत है अभी चल रही, कोई उसका भाव नहीं पूछता, पीएसएल में कुछ अटेंशन नहीं मिलती, पीएसएल को कोई देखता नहीं है। पीएसएल तो कगार पे, मौत के कगार पे आ चुकी है। लेकिन आईपीएल का जो टैलेंट देख के वैभव सूर्यवंशी, जो जायसवाल, जिनको अपनी इंटरनेशनल टीम में जगह नहीं मिलती और वो आईपीएल में ऐसे जलवे बिखर रहे हैं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया उसका कायल हो गया है। और उन्हें देखा है कि चाहे कोई भी बॉलर हो सामने, वो अपने लीडर होकर खेलते हैं और अपना बेस्ट प्रदर्शन देते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूबर्स आपने वीडियो में देखा हो गया कैसे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि हमें भी ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइज़, आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरे वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।